हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कुछ ही दिनों में मई 2023 के एग्जाम्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं एंड दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि इस समय हम अपनी कर रहे होते हैं रिवीजन। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रिवीजन टेक्निक्स की जो कि मैं आपको देने वाला हूं आपके ग्रुप 1 के पेपर नंबर 1 अकाउंट्स के बारे में। जी हाँ, पहला पेपर हमारा अकाउंट्स का और हमें ये पता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे पहले पेपर के ऊपर। अमूमन हम अकाउंट्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मानकर हमें सोचते हैं कि यार इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे एंड अक्सर लेकर भी आते हैं बच्चे, लेकिन अगर वहीं ये पेपर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो कई बार हमारा मन करता है कि यार मैं अगला पेपर नहीं दूंगा। मोटिवेशन डाउन आ जाता है, मैं ये अटेम्प्ट ही नहीं दूंगा, मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी करूंगा। तो ऐसा कुछ ना हो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव कदम जो है सिचुएशन को बचाने के लिए अभी लेंगे। तो रिवीजन के वक्त किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से रिवीजन करनी है, इस वीडियो के अंदर वो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं, अकाउंट्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, वन इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड द अदर इज द चैप्टर्स। हमें दोनों ही चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है। एएस का पलड़ा मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा भारी रहता है, रीजन वहां पर हमारा एक कम एफर्ट्स डालकर हमें ज्यादा फ्रूट आने की उम्मीद हमेशा रहती है, क्योंकि 30 से 35 नंबर तक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 20 मार्क्स का भी, वहीं चैप्टर्स बहुत सारे हैं वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पर जितना ज्यादा एफर्ट है उसमें से सिर्फ 70 मार्क्स के आसपास तक का ही, 75 हद से हद तक का ही जो है हमें फ्रूट देखने को मिलता है। तो हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपने अच्छे से करना है। जिस भी टीचर से आपने क्लास ली हो उनके नोट्स को पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हर एक चीज बारीकी से आपको आनी चाहिए। एएस को प्रेजेंट कैसे करना है, एएस के अंदर क्या क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, ये सब चीजें हमें सही तरीके से पता होनी चाहिए। और अंत में हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन है वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। वहां से आपको क्विक रिवीजन जो हम कहते हैं वो हो जाएगी बहुत ही कम समय में, राइट। उसके अलावा अगर आपको ये जानना हो कि भाई एएस और एएस का क्वेश्चन किस तरह से आपको पेपर में प्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि जितने ही मार्क्स का है उसमें 100% मार्क्स आप एएस के अंदर लेकर आ सकें। और जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली है, भाई मैंने पैरा नंबर एक्सेट्रा क्लास में बताया आपको, तो वो पैरा नंबर एग्जाम में जरूर कोड करके आइए, दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स। जहां तक बात आती है चैप्टर्स की, अब चैप्टर्स में कई सारे प्रश्न होते हैं और अकाउंट्स का पेपर नॉर्मली प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, तो हम थ्योरी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। आपको क्या करना, जब रिवीजन कर रहे हैं तो हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि यार ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैं छोड़ दूं, ये वाला चैप्टर छोड़कर चला जाऊं, ये तो आएगा ही नहीं, ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। हमें जब रिवीजन करनी है हर चैप्टर के हिसाब से उसके ऊपर समय लगाना है। ऐसा नहीं कि यार आज मैं ये चैप्टर रिवाइज करूंगा 2 घंटे में। अब ऑब्वियसली बात है, आप सिंगल एंट्री चैप्टर, ब्रांच चैप्टर जो बड़े चैप्टर हैं उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते एक छोटे चैप्टर से। जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर है, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक है। हर एक चैप्टर के अंदर अपनी एक पावर होती है। किसी सब चैप्टर को करने में हो सकता है 4 घंटे में रिवीजन हो जाए, तो किसी चैप्टर को करने में हमें 8 घंटे भी लग जाए। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चैप्टर। जैसे छोटे चैप्टर है, प्रॉफिट प्रायर है, बोनस इशू है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ये कम समय में किए जा सकते हैं। ध्यान ये रखना कि जब भी रिवीजन करेंगे सिर्फ ऑडिट की तरह नहीं पढ़ना कि यार पढ़ लिया और टिक टिक मारते रहे। कुछ प्रश्न हमें करके भी देखने होंगे, नहीं तो एग्जाम में याद तो आएगा लेकिन लिख नहीं पाओगे, राइट। तो रिवीजन करते वक्त इस बात का हमने ध्यान रखना। साथ ही साथ जो लेटेस्ट आरटीपी इंस्टीट्यूट ने मई 2023 के लिए रिलीज किया है उसको करके जाना, और जो नवंबर 2022 जो लास्ट पेपर लिया गया था इंस्टीट्यूट का उसे भी देखकर जाना, सो दैट आपको ये पता रहे कि इंस्टीट्यूट किस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ रहा है आपसे। तो रिवीजन के लिए इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और कोशिश करते हुए मिनिमम एग्जाम से पहले अभी भी जितना समय बचा उसमें 2 रिवीजन करने की कोशिश करिए, सो दैट हम पूरी तरह से तैयार हो जाएं आने वाले एग्जाम को हैंडल करने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।